हेलो सुप्रियर, मेरा नाम आयुष रंजन है। मैं बिहार के एक ज़िले पूर्वी चंपारण का निवासी हूँ। मैं लॉर्ड हितेश सर से पिछले 10 मंथ से कांटेक्ट में हूँ, यानी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। पहले वो ग्रुप चलती थी, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम सुप्रियर सोसाइटी था, जिसका नाम बदलकर ICS यानी इग्नोर्ड चिल्ड्रन सोसाइटी कर दिया गया है। और मैं आप लोग से एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूं कि ICS का जो भी एक्टिव मेंबर या न्यू एडमिन नियुक्त किया जाता है, उन्हें उदय प्रताप की तरफ से अप्रोच किया जाता है, कॉल या उन्हें मैसेज किया जाता है। तो आप लोग उदय प्रताप को ब्लॉक करके रखें, क्योंकि उनकी सारी बातें इलॉजिकल और नॉनसेंस भरी होती है। आप उनकी बातों का सीरियस ना लें, क्योंकि जो हितेश सर कर रहे हैं, उनके 1% काम भी उदय प्रताप नहीं कर रहे हैं और ना कभी कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप उदय प्रताप का जो भी मैसेज आए, कॉल आए, वो हितेश सर के बारे में ही होती है, उनके भड़काऊ होती है पूरा। आप लोग उसे इग्नोर करें, क्योंकि उनकी बातों को में कोई वजन नहीं होती है और टोटल इलॉजिकल होती है। और मैं ICS का कुछ दिन एडमिन भी रहा और काफ़ी एक्टिव मेंबर भी रहा कुछ दिन। तो ICS का कॉन्सेप्ट यही है कि इग्नोर, मतलब जो बच्चा सोसाइटी में इग्नोर किया गया, अपने माता पिता के द्वारा, अपने टीचर के द्वारा और अपने आसपास के जितने भी आसपास के सगे संबंधी द्वारा। तो मैं इसी पर एक कविता लिखा हूँ, जिसका शीर्षक है मैं जो कभी सुना नहीं गया। मैं वही बच्चा हूँ जो बचपन में बोलना चाहता था, पर हर बार किसी न किसी ने अब नहीं बाद में बात करते हैं, वो बाद में कभी आया ही नहीं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी गलती माननी चाहिए थी, तो डांट पड़ी, हमसे बहस मत कर। और जब चुप रहा तो कहा गया मुंह क्यों लटकाया है। धीरे धीरे मैंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि वो भी कहता था गलत समझा जाता था। जो भी कहता था गलत समझा जाता था। लोग सुनते थे लेकिन समझते कोई नहीं थे। मेरे आंसू मजाक बन गए, मेरी खामोशी एटीट्यूड का हिलाने लगी। मैं अंदर से रोता रहा, पर बाहर से हमेशा ठीक हूँ कहता रहा। क्योंकि एक दिन जब सच में बोला, किसी ने कहा इतना ड्रामा मत कर। मैं वही बच्चा हूँ जो अपनी बात किसी को नहीं कह पाया, जो दोस्त के बीच भी अकेला महसूस करता है, जो हर रिश्तों में थोड़ी सी जगह ढूंढता है, और जहाँ वो बिना डरे कह सके मुझे भी दर्द होता है, पर वो जगह कभी मिली नहीं। अब उम्र बढ़ गई है, चेहरा बड़ा हो गया है, लोग कहते हैं तू तो अब बहुत समझदार हो गया, पर अंदर अभी भी वही छोटा बच्चा है, जो आज भी किसी की आंख में सुनने की सच्चाई ढूंढता है। कभी कभी मैं रातों में अब भी सोचता हूँ, काश किसी ने उस वक्त बस इतना कहा होता, बोल ना, मैं सुन रहा हूँ। शायद आज मैं इतना टूटा हुआ नहीं होता। हर बच्चा ध्यान चाहता है, प्यार चाहता है, पर सबसे ज़्यादा वो चाहता है कि कोई उसे सुने। क्योंकि जो बच्चा कभी सुना नहीं गया, वो बड़ा होकर बोलना नहीं छोड़ता, वो बस महसूस करना बंद कर देता है। मैं वही बच्चा हूँ जो कभी नहीं जो आज भी कहीं अंदर चुप बैठा है, उम्मीद में कि कोई उसे एक बार सच में सुने। धन्यवाद।